अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़े शो के ऊपर गोल्डबर्ग ने रिटर्न होकर अटैक कर दिए। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद केंटा ने एक बार फिर से सीएम पंक को मॉक कर दिया है। एईडब्ल्यू ऑल इन 2024 के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन किसको फेस करेंगे, इसको लेकर ब्रायन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का ब्रांड न्यू ग्लोबल वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाला है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के ऑडियंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस से ज्यादा एजुकेटेड होने को लेकर काफी शॉकिंग नंबर सामने आ रहे गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है तब से यहाँ पर गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी भी पब्लिक जगह पर नहीं अपीयर हुए हैं। और गाइस वैसे तो पिछले एक साल से ये रूमर चल रही गए कि गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए, बट गाइस अभी तक गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू में डेब्यू ना करने के बाद आज यहां पर पहली बार गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़े प्लेस पर अपीयर हुए हैं। गाइस आज यहां पर अमेरिका के अंदर जब फैल्कन्स का फुटबॉल गेम चल रहा था तो गाइस सडनली इसी गेम के दौरान गोल्डबर्ग का म्यूजिक स्टेडियम के अंदर प्ले होता है। और गाइस इसके बाद स्टेडियम के अंदर गोल्डबर्ग का एक जो फैन खड़ा होता है, गोल्डबर्ग स्टेडियम में आके इस फैन के ऊपर स्पीयर अटैक कर देते गए। और गाइस इसके बाद गोल्डबर्ग कैमराज के ऊपर देखकर हु इज नेक्स्ट चैंट करते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से आज यहां पर अमेरिका के अंदर लंबे टाइम के बाद गोल्डबर्ग को पब्लिक के बीच में देखा गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गोल्डबर्ग यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को कब ज्वाइन करते गए। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार केंटा की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न हुए हैं तब से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर केंटा यहां पर सीएम पंक को ट्रोल करने की कोशिश। और गाइस यही कल सोशल मीडिया के ऊपर केंटा ने एक बार फिर से सीएम पंक को ट्रोल करने की कोशिश की, जब यहां पर केंटा ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रिपल एच और सीएम पंक के पिक्चर को एडिट करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक की जगह अपना फेस लगा के तो वहीं ट्रिपल एच की जगह सुहाय का फेस लगा के सोशल मीडिया पर सीएम पंक को मॉक किया। और गाइस यहां पर केंटा इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि बैक स्टेज पर लोगों को पंच नहीं करना चाहिए। और बेसिकली यहां पर केंटा के सीएम पंक को दोबारा मॉक करने के बाद सीएम पंक के फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर केंटा को कमेंट सेक्शन के अंदर बुरी तरीके से पेल दिया, जिसके बाद की केंटा बैक टू बैक एक और पिक्चर पोस्ट करते गए। और इस बार सीएम पंक के इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए केंटा यहां पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि लोगों को यहां पर हर चीज को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और गाइस केंटा यहां पर सीएम पंक के ऊपर बिल्कुल भी एंग्री नहीं गए, बट गाइस यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केंटा के लगातार सोशल मीडिया पर इस चिंदी चोरी हरकत के बाद सीएम पंक और केंटा कभी रियल लाइफ में आमने सामने आते भी है या नहीं। बट गाइस आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन के ड्रीम मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल एईडब्ल्यू के ऑल इन पर ब्रायन डेनियल्सन आखिरी बार कंपीट करने वाले गए। और गाइस यहीं जब एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर इस हफ्ते ब्रायन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की तो गाइस ब्रायन ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि वो यहां पर अगले साल एईडब्ल्यू के ऑल इन पर किसको फेस करना चाहते गए। यहाँ पर ब्रायन ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर ऑल इन 2024 के ऊपर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर और आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन नाइगल मैकगिनिस को रिंग के अंदर फेस करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि जब यहाँ पर ब्रायन आरओएच के अंदर काम करते थे तो गाइस उस समय नाइगल मैकगिनिस बहुत ही बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। और गाइस अब यहाँ पर जब ब्रायन उनके करियर को ओवर कर रहे गए तो गाइस ब्रायन पर्सनली ये चाहते गए कि वो यहाँ पर यूके के अंदर नाइगल मैकगिनिस को फेस करे। और गाइस अगर यहां पर नाइगल मैकगिनिस एईडब्ल्यू के ऑल इन पर रसल करने के लिए मेडिकल क्लियर होते गए तो गाइस ऑल इन 2024 के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन यहां पर नाइगल मैकगिनिस को वेम्बले स्टेडियम के अंदर फेस करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन और नाइगल मैकगिनिस एईडब्ल्यू के ऑल इन पर रसल करेंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्रायन के रसल करने की तो गाइस यहीं अब एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन और ओकाडा के मैच के कंफर्म होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग लीग के बुशीमॉन को जीत जाने के बाद बुशीमॉन यहां पर रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर एल फैंटास्मो और हिको लियो को फेस करने वाले गए। और ये मैच यहां पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला है, जहां पर बेसिकली इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप के साथ साथ स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीतने वाला है। और गाइस यहीं जब आज एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम को लेकर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी
तो गाइज फाइनली इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डेविड फिनली के आईडब्ल्यूजीपी यूके और यूएस टाइटल को डिस्ट्रॉय करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू मैनेजमेंट एक टाइम के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को वापस लाने का प्लान कर रही थी। और गाइज एक टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट को यह लगा था एनजेपीडब्ल्यू को दोबारा से आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वापस लाना चाहिए, बट गाइज क्योंकि यहां पर 2024 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक नया बिगनिंग करने वाली गए, तो गाइज इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू कोई पुराना टाइटल ना लाके बल्कि ब्रांड न्यू टाइटल लाने वाली गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के जगह एनजेपीडब्ल्यू कंपनी रेसल किंगडम पेपर-व्यू के ऊपर उनका ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप लाने वाली गए। और गाइज यहां पर बेसिकली रेसल किंगडम के ऊपर जॉन मॉक्सली, विल ऑस्प्रे और डेविड फिनली में से जो भी यहां पर इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जीतेगा उसे यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप मिलने वाला है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के चेयरमैन का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू का ये जो ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप होने वाला है ये टाइटल सिर्फ अमेरिका और यूके को डिफेंड ना करके बल्कि पूरे ओशियाना में डिफेंड होने वाला है। और बेसिकली एनजेपीडब्ल्यू का ये टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के तीनों ब्रांड के ऊपर घूमने वाला है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू का ये आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस की। अगर बात करें यहाँ पर AEW और WWE की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर AEW रेसलिंग का फाउंडेशन हुआ है तब से यहाँ पर AEW और WWE के फैंस में लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी चलते रहती है। और जहाँ कभी AEW के फैंस WWE को मॉक करते गए तो गाइस वहीं WWE के फैंस AEW को मॉक करते गए। और गाइस यहीं WWE और AEW के फैंस को लेकर इस हफ्ते रेसलनोमिक्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलनोमिक्स की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि AEW, WWE और इंपैक्ट रेसलिंग में से किसकी ऑडियंस यहां पर ज्यादा पैसा कमाती गए। वेल गाइस इस हफ्ते अमेरिका के अंदर एक सर्वे किया गया जहां पर इस सर्वे के अंदर रेसलनोमिक्स को यह पता चला कि AEW कंपनी की जो ऑडियंस है वो यहां पर सबसे ज्यादा पैसे कमाती गए। और गाइस ऑन एन एवरेज AEW डायनामाइट देखने वाली ऑडियंस एक साल के करीबन $61,000 कमाती गए। तो गाइस ऑन एन एवरेज AEW के रैम्पेज देखने वाली ऑडियंस एक साल के अंदर करीबन $59,000 कमाती गए। और गाइस जो ऑडियंस यहां पर सबसे कम पैसे कमाती गए वो ऑडियंस यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग की ऑडियंस है, क्योंकि गाइस इंपैक्ट रेसलिंग की ऑडियंस एक साल के अंदर मुश्किल से $30,000 कमा पाती गए। और बेसिकली यहां पर रेसलनोमिक्स के इस डाटा के अंदर ये बताया जाता है कि AEW की जो ऑडियंस है वो यहां पर अमेरिका के अंदर रिच फैमिली से बिलोंग करते गए। बट गाइस यहीं रेसलनोमिक्स के इस डाटा के बाद बैक टू बैक रेसलिंग ऑब्जर्वर इस पूरे डाटा को फॉलो अप करते गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर के डाटा के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये रिवील करते गए कि WWE AEW कंपनी के अंदर किसकी ऑडियंस यहां पर ज्यादा एजुकेटेड है। वेल गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के डाटा के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बताते गए कि AEW के रैम्पेज की जो ऑडियंस है वो यहां पर बाकी किसी भी रेसलिंग शो के मुकाबले इस समय सबसे ज्यादा एजुकेटेड ऑडियंस है। और गाइस यहां पर 25% लोग जो AEW के रैम्पेज शो को देखते गए वो यहां पर अमेरिका के अंदर कॉलेज ग्रेजुएट है। तो गाइस वहीं AEW डायनामाइट और AEW कोलिजन की ऑडियंस यहां पर 24% यहां पर कॉलेज ग्रेजुएट है। बट गाइस यहां पर WWE के रॉ, NXT और स्मैकडाउन की ऑडियंस AEW के मुकाबले काफी कम ग्रेजुएट है, क्योंकि गाइस मंडे नाइट रॉ की ऑडियंस यहां पर मात्र 20% ग्रेजुएट है। तो गाइस वहीं NXT की ऑडियंस मात्र यहां पर 19% ग्रेजुएट है। और गाइस स्मैकडाउन की ऑडियंस मात्र यहां पर 18% ग्रेजुएट है। और गाइस अगर आपको ये पूरे डाटा समझ में नहीं आ रही गए तो गाइस मैं आप लोग को सिंपली वर्ड में ये बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी को जो फैंस अमेरिका के अंदर देखते गए वो फैंस बेसिकली बच्चे ना होके बल्कि ज्यादातर एडल्ट या ज्यादा उम्र के लोग हैं जो यहां पर बेसिकली अपने पैसे कमाते गए। और गाइस यहां पर AEW की ऑडियंस WWE के मुकाबले यहां पर ज्यादा अडल्ट ऑडियंस है, जिसकी वजह से AEW के टीवी डील के अंदर बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि गाइस यहां पर WWE के अंदर स्मैकडाउन के फॉक्स के व्यूअरशिप काफी ज्यादा होने के बाद भी WWE के स्मैकडाउन को फॉक्स से टीवी डील नहीं मिली थी, क्योंकि गाइस यहां पर WWE के स्मैकडाउन की ऑडियंस यहां पर सबसे कम एडल्ट है। और क्योंकि स्मैकडाउन को शो को ज्यादा बच्चे देखते गए तो गाइस इसीलिए टीवी डील के अंदर फॉक्स
नेटवर्क को यहाँ पर स्मैकडाउन से ज्यादा पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता है। और गाइज इसी रीजन की वजह से फॉक्स नेटवर्क ने यहाँ पर WWE स्मैकडाउन के व्यूअरशिप के ज्यादा होने के बाद भी स्मैकडाउन को अगले साल हटाने का फैसला कर दिया है। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW के डायनामाइट कोलिजन की ऑडियंस कम होने के बाद भी इनकी ऑडियंस यहाँ पर 25% एडल्ट ऑडियंस है, तो गाइज इसीलिए AEW के व्यूअरशिप के कम होने के बाद भी WBD यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से AEW कंपनी से ज्यादा पैसे कमा सकती गए। और गाइज आप में से काफी सारे लोग बार बार ये कहते हो कि AEW के रैम्पेज शो को बंद कर देना चाहिए, बट गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा AEW रैम्पेज को वीकली बेसिस पर जो ऑडियंस देखती गए वो ऑडियंस यहाँ पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। और गाइज इसीलिए AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप के कम होने के बाद भी AEW के रैम्पेज से WBD ज्यादा पैसे कमा सकती गए। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से AEW डायनामाइट और AEW कोलिजन के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद भी वार्नर मीडिया यहाँ पर AEW को अगले साल बड़ा टीवी डील देने वाली गए। वेल गाइज एक बात तो मैं अभी क्लियर जान चुका हूँ कि आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर AEW के और WWE के फैंस कंट्रोवर्सी करने वाले गए और काफी सारे लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि मैं यहाँ पर AEW कंपनी की तारीफ करके WWE को डाउन कर रहा हूँ। बट गाइज मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर जो भी बोल रहा हूँ मेरे पास एक एक चीज की पूरी डाटा है और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि आज के टाइम के ऊपर WWE की ऑडियंस मेजॉरिटी ऑफ बच्चे देखते गए और AEW की ऑडियंस यहाँ पर टीनेजर और एडल्ट देखते गए, जो कि मेरे हिसाब से बुल्किली बुरी गए। वेल गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।